एक नई इमारत बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ होती है, लेकिन डेमोलिश यानी तबाह करना बहुत ही शानदार हो सकता है। खास तौर पर बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स को गिराने का मंजर आपको हैरान कर देगा। तो आइए दुनिया की चंद बिल्डिंग्स की डेमोलिशन पर एक नज़र डालते हैं। हमारे चैनल अनकवर टीवी पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद। नंबर 5, ओशियन टावर। साउथ पेड्रे आइलैंड से कुछ किलोमीटर दूर स्पेस एक्स स्टारशिप फैसिलिटी के नजदीक ओशियन टावर, जो कि 115 मीटर और 375 फीट से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में तजीरो आराइश की तमाम चीजें बनने जा रही थी, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, स्पा रूम और लग्जरी कंडोमिनियम्स शामिल थे। लेकिन कंस्ट्रक्शन के 2 साल बाद अचानक बिल्डर्स ने देखा कि ओशियन टावर्स के सपोर्टिव पिलर्स में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, और मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ओशियन टावर सीधा खड़ा होने के बजाय एक तरफ झुक गया है। टावर की इस पोजीशन को देखते हुए ओशियन टावर को द लीनिंग टावर ऑफ साउथ पेड्रे का नाम दिया गया था। कंस्ट्रक्शन टीम ने इस डैमेज को ठीक करने का फैसला किया, मगर जब इंजीनियर्स ने प्रॉब्लम को एनालाइज किया तो इन्होंने बताया कि टावर की रेनोवेशन का काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, और ये भी गारंटी नहीं थी कि इस रेनोवेशन के बाद ये डैमेज ठीक भी हो पाएगा कि नहीं। बहरहाल दिसंबर 2009 में फैसला किया गया कि इस टावर को डेमोलिश कर दिया जाए। एक कंपनी जिसे कंट्रोल डेमोलिशन इनकॉर्पोरेट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये डेमोलिशन का काम अंजाम दिया। बिल्डिंग के हर एक कोने पर एक्सप्लोजिव बिछा दिया गया और वायर रिमोट कंट्रोल के जरिए एक ब्लास्ट करवाया गया, जिसके बाद ओशियन टावर इधर उधर गिरने के बजाय सीधा स्ट्रेट लाइन में आ गिरा, और साथ ही साथ $75 मिलियन की ये इमारत कचरे का ढेर बन गई। नंबर 4, लैंडमार्क टावर। यूनाइटेड स्टेट्स के टेक्सास सिटी में मौजूद लैंडमार्क टावर, जो कि 380 फीट से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग थी, 1957 में इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर लोगों के लिए खोल दिया गया था। और इस बिल्डिंग की खास बात यह थी कि इसके टॉप पर उस वक्त की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन डिजिटल क्लॉक को नस्ब किया गया था। लैंडमार्क टावर मुकम्मल तौर पर बुक हो चुका था और थोड़ी सी भी जगह बाकी नहीं थी, लेकिन बिल्डिंग के बनने के 30 साल बाद यहाँ रहने पर बैन लगा दिया गया था। एक बार जब बिल्डिंग तूफान के जद में आई तो इसे काफी नुकसान पहुंचा था, तो ये फैसला किया गया कि इसे डेमोलिश कर दिया जाए। 2006 में मिडवेस्ट रॉकिंग कंपनी ने डेमोलिशन का काम सरंजाम दिया, और साथ ही साथ सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आसपास की बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। डेमोलिशन के लिए 360 पाउचेस से भी ज्यादा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया था, और देखते ही देखते एक ब्लास्ट के साथ लैंडमार्क टावर जमीन पर आ गिरा। नंबर 3, AFE टावर। 116 मीटर और 882 फुट टॉल ये बिल्डिंग यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जिसे डेमोलिश किया जाना था। AFE टावर जर्मनी में मौजूद गोएथे यूनिवर्सिटी का एक कैंपस था। शुरुआत में डेमोलिशन टीम ने इसे पीसीज में गिराने का फैसला किया था, मगर ये तरीका काफी डेंजरस था, और फिर आसपास की बिल्डिंग्स और लोगों के तहफ्फुज़ के लिए डेमोलिशन टीम ने इसे एक्सप्लोजिव से गिराने का फैसला किया। इनके इस प्लान ने मीडिया पर काफी तवज्जो हासिल की, और 2014 में 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस डेमोलिशन को बराह रास्त देखा था। एक जोरदार धमाके के साथ बिल्डिंग कोर के इर्द गिर्द के ढांचे को पहले गिराया गया, और फिर चंद सेकंड के बाद बिल्डिंग के 5th और 17 फ्लोर पर 2 धमाके किए गए, जिससे वो दोनों फ्लोर अलग होकर जमीन पर आ गिरे। बिल्डिंग का एक हिस्सा साउथ और जबकि दूसरा हिस्सा नॉर्थ में जा गिरा। ये आइडिया इतना कमाल का था कि 382 फीट टॉल बिल्डिंग को सिर्फ चंद सेकंड में ही डेमोलिश कर दिया गया। नंबर 2, गोल्डन फ्लावर बिल्डिंग इन शियोन सिटी। चाइना में मौजूद 118 मीटर टॉल बिल्डिंग, जिसे गोल्डन फ्लावर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, ये बुलंद तरीन इमारत 1996 में बनाई गई थी, लेकिन कई दिहाइयों के गुजरने के बाद इसे इस्तेमाल तक नहीं किया गया था। हालांकि ये लीगली तौर पर जिन्हुआ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की प्रॉपर्टी थी। काफी टाइम से इस्तेमाल में न आने की वजह से ये इमारत खस्ता हाल हो चुकी थी, और इसे रेनोवेट करने का काम काफी एक्सपेंसिव हो सकता था। बिल आखिर टावर को डेमोलिश करने का फैसला किया गया, और चाइना की पुंग चुंग एक्सप्लोजन कंपनी ने ये डेमोलिशन का काम सरंजाम दिया।
सबसे पहले डेमोलिशन टीम ने बिल्डिंग के चारों अतराफ में 13 फीट गहरी खाई बनाई ताकि आसपास की बिल्डिंग्स पर धमाके के असर को कम किया जा सके। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए 1.4 टन डायनामाइट और 12,000 डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था और एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ देखते ही देखते बिल्डिंग पीसेस में नीचे आ गिरी। डेमोलेशन के बाद बिल्डिंग एक जायंट मलबे का ढेर बन गई थी जिसे साफ करने में 65 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। नंबर 1, मीना प्लाजा। मीना प्लाजा की कंस्ट्रक्शन कभी मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी मीना प्लाजा ने डेमोलेशन होने वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग का एजाज अपने नाम किया है। प्लाजा में 165 मीटर की बुलंदी पर 4 अलग अलग टावर्स भी शामिल हैं। डेवलपर्स ने सबसे पहले 2007 में मीना प्लाजा की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, मगर चंद साल बाद 2012 में आपसी तनाज़े की वजह से कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई। फिर 2014 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का फैसला किया गया, मगर फाइनेंसिंग इशू की वजह से इसे दोबारा बंद कर दिया गया। फिर आखिर 2020 में गवर्नमेंट ने इस इमारत को गिराने का फैसला किया। मीना प्लाजा को डेमोलिश करने की वजह वहां मीना जायद पोर्ट को डेवलप करना था। बिल्डिंग को गिराने से पहले डेमोलेशन टीम को इंश्योर करना था कि आसपास के लोगों को एक्सप्लोजन से कोई नुकसान ना पहुंचे। डेमोलेशन टीम ने आसपास की बिल्डिंग का जायजा लिया और सेफ्टी डेमोलेशन करने के लिए 13,000 पाउंड प्लास्टिक एक्सप्लोजिव को यूज किया और देखते ही देखते एक ब्लास्ट के साथ 541 फीट टॉल बिल्डिंग जमीन पर आ गिरी। पहले 3 बिल्डिंग्स में ब्लास्ट किया गया और फिर 10 सेकंड के बाद चारों बिल्डिंग्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। आपको किस बिल्डिंग की डेमोलेशन ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल अनकवर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।